नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है विजय स्तंभ के बारे में। पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा किसी भी युद्ध में विजेता होते थे तो उसके विजेता की याद में, उस विजय के उपलक्ष्य में किसी न किसी इमारत का निर्माण करवाते थे। तो यहाँ पर भी विजय स्तंभ किसी न किसी विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया एक इमारत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ये विजय स्तंभ है क्या। मैं आपको आज विजय स्तंभ पूरे इसी वीडियो में समझा दूंगा कि विजय स्तंभ से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो इस वीडियो में बने रहे। ठीक है, आज देखते हैं विजय स्तंभ। इसका निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहला सवाल बनता है कि निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त करके उसकी विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ है। कभी कभार सवाल अंग्रेजी में भी पूछ लेते हैं कि विक्ट्री टॉवर। ठीक है, इसको विक्ट्री टॉवर भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगर तारीख भी पूछ ले तो तारीख है 1440 से लेकर 1448। ठीक है, ये तारीख भी आप नोट कर ले। ठीक है, ये सवाल आने की संभावना है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब व किसके द्वारा करवाया गया था, किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। ठीक है, अब इसके वास्तुकार पूछते हैं कि वास्तुकार कौन कौन से थे। तो वास्तुकार 4-5 थे। सबसे पहले जैता, नाथा, पोमा और पुंजा, ये इनके वास्तुकार थे। ठीक है, इस दुर्ग का जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया गया? जीर्णोद्वार से तात्पर्य कि वापस पुनः रख रखाव। ठीक है, तो इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया था? स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है, स्वरूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये है अपना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ सबसे पहला सवाल बनता है कि कितने मंजिला है। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 मंजिला है। अब ये पहला ही सवाल क्या बनता है? कितने मंजिला? 9 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दूसरा सवाल है कि इसकी लंबाई कितनी है। ये कितना लंबा है? तो 122 फीट। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई भी पूछते हैं। तो चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। ये सवाल आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई यहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीढ़ियां कितनी है? सीढ़ियां 157। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक मंजिल से भी सवाल कभी कभार पूछ देते हैं। तो पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर स्थित है। ठीक है, पहली मंजिल पर क्या है? विष्णु मंदिर। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। आठवीं मंजिल पर एक भी मंदिर नहीं है। ये भी सवाल पूछते कि कौन सी मंजिल में एक भी मंदिर नहीं है? एक भी मंदिर नहीं। और 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। कीर्ति स्तंभ अलग हो गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति का तात्पर्य कि किसी चीज की वहां पर व्याख्या लिखी गई है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को आप दिमाग में रखिएगा। इसको लिखना प्रारंभ किया था कवि अत्रि के द्वारा और इसको पूर्ण किया था उसके पुत्र कवि महेश के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी 2-3 बातें याद रखनी है। मैं लिखवा नहीं रहा, आपको सिर्फ आपको दिमाग में रखनी है कि इसको भारतीय संस्कृति का या भारतीय मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, इसको भारतीय मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूं।
15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यह सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा स्मारक है जहां पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो विजय स्तंभ पर। ठीक है, इसके अलावा कब जारी किया गया, तो 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किन लोगों के द्वारा इसको कुछ कुछ उपमाएं प्रदान की गई। इस विष्णु ध्वज को विष्णु मंदिर किसने कहा है, या विष्णु ध्वज किसने कहा है, तो विष्णु ध्वज का उपेंद्र नाथ डे के द्वारा। ठीक है, इसको उपेंद्र नाथ डे के द्वारा विष्णु ध्वज कहा गया। इसके अलावा संगीत की भव्य चित्रशाला किसने गाया, तो सीमा राठौड़ ने। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि का है आरपी व्यास के द्वारा। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं न कहीं से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ ये विजय स्तंभ यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले किसी दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।